तो हाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या हाल चाल है आप सबका? तो आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज फिर से अगली कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में हमने कल बात कर लिया था 3 नंबर सवाल तक। आज हम लोग बात करेंगे 4 नंबर सवाल तक। 4 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि कैसी भी स्थिति हो आपको शून्यंक निकालना है। शून्यंक मतलब होता है यक्स का मान, और शून्यंक में शून्य लिखा हुआ है। शून्यंक में क्या लिखा है? शून्य। इसका मतलब कि हर एक मान आपका बराबर है किसके? जीरो के बराबर है। जो कोई भी वैल्यू है वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। जैसे पहला ही सवाल ले लो कि पहला जो सवाल लिखा है पी एक्स बराबर यक्स प्लस 5, तो ये बराबर है किसके? शून्य के, मतलब जीरो के। अब आप जब ये जीरो के बराबर है तो चाहे पी एक्स बराबर जीरो लिखो और चाहे एक्स प्लस 5 बराबर जीरो लिखो, दोनों बात समान है। जब किसी के बराबर जीरो है तो आप चाहे इसके बराबर जीरो लिखो और चाहे इसके बराबर जीरो लिखो। मतलब कि अगर ये कहा जाए कि 3 लोग आपस में बराबर हैं, तो चाहे ये ए बी सी है, तो चाहे ए बराबर बी लिखो और चाहे बी बराबर सी लिखो और चाहे ए बराबर सी लिखो। तीनों स्थितियों में हर एक चीज बराबर है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप ऐसा इसमें मान सकते हो कि पी एक्स बराबर जीरो लेने पर अगर आप यहां जीरो नहीं लिखते हो, तो लिख देते हो तब तो आप जैसे बता रहे थे वैसे ही लगा सकते हो। लेकिन अगर जीरो नहीं लिखते हो तो आप इस तरीके से लगा सकते हो कि अगर पी एक्स बराबर जीरो आप रख दोगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। यहां पर आपने जीरो माना है, एक्स प्लस 5 हो गया। 5 अगर इधर आएगा बराबर के इधर, क्योंकि एक तरफ हम क्या रखते हैं? एक तरफ चर रखते हैं और एक तरफ अचर। तो ये आपका क्या है? अचर। ये अचर पद इधर आएगा, प्लस में है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। और ये जीरो में से 5 घटाओगे तो -5 ही आएगा। अब चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिखो, दोनों बात बराबर है। मतलब चाहे x को इधर लिखो और चाहे x को इधर लिखो, दोनों बात बराबर है। मतलब ये जो लिखा है वही चीज ये भी लिखा है। तो ये आपका पहला सवाल हो गया कि इसमें प्रत्येक स्थिति में, मतलब इसका शून्यंक कितना आया? शून्यंक -5 आया। इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल लगा लेना है। ठीक है, पी एक्स बराबर जीरो रखोगे, 5 माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। दूसरा आपको खुद लगाना है, हम बताएंगे आपको तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में है, बिल्कुल लगा लोगे। कौन कौन नहीं लगा पाएगा तीसरा, बताइए। अभी आज फिर से हम सवाल लगवाएंगे आप लोगों से। मोहित का सवाल डाल दिए वीडियो में, देख लेना चाहे। नहीं बोले, सिर्फ बोले नहीं हो ना, बाकी आपका सवाल तो वही है। चलो देखो, हमने क्या कहा कि पी एक्स बराबर क्या रखना है? जीरो रखने पर। तो जब जीरो रखोगे 2x प्लस 5, यहां हो जाएगा जीरो बराबर 2x प्लस 5। अब हमने कहा एक तरफ रखना है किसको? अच्छा, दूसरे तरफ चर को। तो 5 इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर 2x। अब जीरो में से 5 जाएगा तो -5 ही बचेगा, बराबर 2x। 2 इसके नीचे आएगा, तो 2 अगर इसके नीचे आएगा तो -5/2 हो जाएगा। ठीक है, x का मान चाहे ये वाला लिखो चाहे x बराबर -5/2 लिखो, दोनों बात बराबर है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको चौथा सवाल खुद लगाना है। इसमें माइनस में 2 इधर है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब और फिर 3 उसके नीचे आ जाएगा, 2/3 इसका शून्यंक आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसमें ये सवाल हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये सवाल लाओ यही बता दें। तो यहां है पी एक्स बराबर 3x। ठीक है,
और जब यहाँ पर शून्यंक के बराबर है, ठीक है, शून्यंक के बराबर है तो ये 0 हो गया और ये 3x। अब जब यहाँ 0 है तो 3 का 0 में गुणा होगा, या फिर यूं कहो, इस तरह कहो कि 3 इसके नीचे आएगा तो 0/3 हो जाएगा। और हमने आप लोगों को बताया था एक सवाल में जो 1/7 लिखा था, वो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 सब 0 ही होता है। लेकिन आप उसको चाहे 0/1000 भी लिखोगे तो भी क्या माना जाएगा? 0 ही माना जाएगा, तो ये भी 0 ही होगा। ठीक है, 0 बराबर x, मतलब x का मान क्या आया? यहाँ 0 आया। लेकिन अगर इसमें कोई कंडीशन दी होती कि x नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता तब 0 ना आता, तब x का कुछ ना कुछ मान आता। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी तीसरा सवाल यहाँ तक आपका हो चुका है। ये कौन सा सवाल है? पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल हो चुका है। अब ये सवाल हम आपको बताएंगे और ये वाला बताएंगे। ठीक है, ये दोनों सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो हमने पहले किया है कि px बराबर क्या रखेंगे? 0। अब जब px बराबर आप 0 रखोगे, ठीक है, px बराबर आप 0 रखोगे तो ये जो आपका सवाल है यहाँ पर px के नीचे 0 हो जाएगा, मतलब इसके नीचे 0। अब यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ पर 2 है, एक a है एक x है, दो चीजें हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सवाल में क्या बोला है। जैसे सवाल में बोला a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यही चीज आपको यहाँ समझा रहे थे कि कभी कभी सवाल में ऐसा भी बोलता है कि दोनों में से मतलब एक कहेगा कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो वहां आप उसको 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जो यहाँ 0 लिखा है, यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 ही हो, क्योंकि आप जब दो चर में बहुपद को पढ़ रहे थे तो सिर्फ y बराबर कुछ लिखा होता था, तो वहां पर क्या लिखा जाता था? वहां पर ये भी लिखा जाता था 0x प्लस वाई बराबर इतना। ठीक, तो उसी प्रकार यहां भी है कि 0 सिर्फ लिखा है तो हो सकता है 3 गुणे 0 लिखा हो सकता है ना कि 3 गुणे 0 लिखा हो सकता है 4 गुणे 0 लिखा हो। 3 गुणे 0 का मतलब भी 0 हुआ, 4 गुणे 0 होगा तब भी 0 होगा। हो सकता है कि 0y ही लिखा हो, ये तो बोल हो सकता है, या 0a लिखा हो, 0c लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं हो सकता, 0 के साथ कुछ भी हो सकता है। आपका नाम हो सकता है, या कुछ भी कहो, गिनती हो सकती है, अचर पद हो सकता है, चर पद कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में बोला है कि a को 0 ना लेना, बाकी चाहे जो करो। तो a को हम 0 नहीं लेंगे, तो हम 0 किसको लेंगे? x को। और इस तरीके से हमारा a बराबर कुछ भी y का जो मान होगा, y मानोगे तो y, नहीं तो कुछ और गिनती मानते तो गिनती आ जाती। तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि x बराबर 0 और y बराबर a बराबर y, a बराबर y, क्योंकि a को 0 नहीं लिखना है, शर्त यही है इस सवाल में। ठीक है, समझ गए इस सवाल को? अब आगे बात करते हैं। 7 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको रट लेना, टेस्ट में तो ही करेगा। px बराबर cx प्लस डी। ठीक है, अब बोला है कि c नॉट इक्वल टू 0 और सी डी एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या बताइए आपको, वास्तविक संख्या का क्या नियम होता है? जिसमें परमेय और अप्रमेय दोनों संख्याएं होती है, मतलब हर प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या आप लिखोगे, चाहे दशमलव में हो, बटे में हो, रूट में हो, किसी में भी हो, वो सब की सब संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको रखना है px बराबर 0। ठीक है, क्योंकि शून्यंक बहुपद का शून्यंक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखो सवाल आपका यही है, px बराबर cx प्लस डी, x है। अब यहां रख दो px के नीचे 0 बराबर cx और प्लस डी। ठीक है,
तो जब आपने 0 रखा तो अब ये d को इधर ले आओ, d जब इधर आएगा तो माइनस डी हो जाएगा और बराबर सी एक्स हो जाएगा। अब c इसके नीचे आएगा तो माइनस डी अपान सी हो गया, यक्स बराबर, ठीक है। अब वो c और d को क्या कह रहा था, देखो c नॉट इक्वल टू 0, मतलब c 0 नहीं मानना है। अगर c 0 मानोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर c 0 मानोगे तो इनफाइनाइट, और जो आपका इनफाइनाइट है वो आपका वास्तविक संख्या नहीं होता, ठीक है। वो चल रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करो। जो आपका इनफाइनाइट है वो वास्तविक संख्या नहीं है, और ये यहाँ पर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो इनफाइनाइट कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0, 2/0 या 4/0 या 100/0 भाग देते रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा। 0 से 100 को भाग देते रहो, 0 पंचे 0, हमेशा 100 बचता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। 0 छक्का 0, कभी खत्म ही नहीं होगा, 100 हमेशा आता रहेगा। तो इसलिए 1 अगर नीचे हर में 0 है तो वो क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब c 0 नहीं रहेगा तो यह एक क्या बन जाएगा, जो है आपका वास्तविक संख्या बन जाएगा, ठीक है। यदि c नॉट इक्वल टू 0 तब d अपान सी, तब माइनस डी अपान सी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। अतः सी और डी, सी और डी भी एक वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। समझ लीजिए, जो सवाल बताया गया है आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक बता दिया जाता है, ये मेन चीज कोई नहीं बताता है आपको, या फिर जो ये चीजें बताए हैं स्कूल में भी देख लेना, इस तरीके से सवाल कोई बताया होगा तो बताइएगा, इतना लॉन्ग, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे सवाल बात करते हैं। 3 1 4 सवाल और बचा है, देखो 5वां सवाल है, यदि एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 हो तो आपको ज्ञात करना है f2 f-3 और f0। ऐसा सवाल पीछे भी बता चुके हैं, दूसरे सवाल में या किसी में था। तो देखो एफ एक्स बराबर है आपका, पहला सवाल मान के चलो कि आपको क्या रखना है, f2 से, f2 से, ठीक है। पहला सवाल किससे, f2 से। तो एफ एक्स बराबर आपका सवाल है 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12, ठीक है। अब रखना क्या है, तो जस्ट नीचे f2, तो देखो x की जगह क्या लिखा है 2, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो बस। ये हो गया आपका 2 का क्यूब, ठीक, 13 गुणे 2 की, जहां x है वहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 17, जहां x है वहां 2 और प्लस 12, तो 2 गुणे 2 की घात 3 का मान 8 माइनस 13 गुणे 2 की स्क्वायर 4 प्लस 17 दूना 34 और प्लस 12, 8 दूनी 16, 13 चौक 52 प्लस 34 12 46, 52 में से 16 गया। या फिर ऐसा कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, नहीं तो आप उसी में गलत कर दोगे, माइनस प्लस का, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो 46 और 16 कितना हो जाएगा 62 और माइनस 52 कितना बचा 10, ठीक है। कैसे जुड़ गया, फेविकोल तो लगा नहीं है, कैसे जुड़ गया, देखो यहाँ प्लस में 16 है और प्लस में 46 है, जब प्लस प्लस है तभी तो जुड़ रहा है, अगर इन दोनों को करते तब तो घट जाता। 46 को काहे जोड़े, 52 घटेगा ना, अगर ऐसा भी कर सकते हो, कोनो जरूरी नहीं है। देखो
52 जुड़ेगा थोड़ी, एक माइनस दूसरा प्लस तो घट जाएगा। 52 में से 16 गया, कितना बचेगा? -36 बचेगा। अच्छा माइनस क्यों लगा मोहित, बताओ जल्दी से। नहीं मोहित को बताना, बताओ। यहाँ माइनस काहे लगाए ये बताओ। माइनस जितने में से बड़ी संख्या माइनस लगा होता है, और अगर यहाँ प्लस होता तो? चलो देखो, अगर यहाँ प्लस लगा होता तो दोनों जुड़ जाता। पहली बात तो यही है, ठीक है। तो 46। अब बताओ क्या करेंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, मोहित बताओ तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। 10 माइनस लगेगा ना, देखे अब की बार इनको बड़ी संख्या नहीं दिखाई दिया, प्लस में ही रहेगा, ठीक। और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, प्लस माना जाता है, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया है। तो ऐसे ही आपका ये वाला भी लग जाएगा, जीरो वाला तो लग ही जाएगा। ये वाला एक सवाल और बता देंगे, उसके बाद जीरो वाला आपको खुद लगाना है। इसको जल्दी से उतार लीजिए आप लोग कॉपी में, पॉज कर दो। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल में आपको -3 रखना है। तो यहाँ पर f -3 दिया है, -3 यक्स के नीचे -3, तो जहां जहां यक्स है वहां वहां उसके नीचे -3 रख दो। 2 गुणे यक्स के नीचे -3 इस क्यूब, 13 गुणे यक्स स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे -3 और प्लस 12, ठीक। ये 2 गुणे -3 का क्यूब, बताओ क्या होगा? अच्छा माइनस क्यों आएगा? पावर विषम है, अगर घात विषम रहेगा तो माइनस माइनस ही रहता है, प्लस प्लस ही रहता है। और अगर पावर सम रहेगा तो माइनस आपका प्लस में बदल जाता है, प्लस तो प्लस ही रहेगा हमेशा, ठीक है। माइनस किस में बदल जाएगा? कब? जब घात सम रहेगा, इवन रहेगा। अगर ऑड रहेगा तो वो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए -3 का माइनस ही रहेगा। और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब मतलब 3 बार लिखकर गुणा करना, ठीक। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 27 हो गया, -27 और -13। देखो अब की बार यहाँ पर देखो माइनस पर सम पावर है, और सम पावर है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो 17 तिया 51 और प्लस 12, 27 दूना 54 माइनस 13 नवैया 126 कौन बता रहा है? कहाँ से पहाड़ा पड़ेगा? अब बताना है। अब देखते हैं कौन कौन बताता है। पहले इधर वाले बच्चे बताएंगे, बोलो ये दोनों जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, ठीक। 117 और 54 कितना होगा? अरे सीधा सीधा 17 और ये 17 और 54 जोड़ो, 17 और 54 कितना होगा? 81 ना, 81 और ये 100, ये 181 हो गया, माइनस में आएगा ना। 51 प्लस 12, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ? 71 होगा ना, स्टेप हो गया। चलो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1 1 2 7 5 12 और 1 1 2 और प्लस 12 घटा दो, कितना हो जाएगा? -210। ये आ गया आपका। इधर जीरो रखकर लगा सकते हो, जीरो रखोगे तो बहुत ही आसान है, कुछ विशेष मेहनत नहीं है। जीरो वाला लगा लोगे ना खुद। अभी देखो, अभी जीरो वाले में बताएंगे। 3 जीरो 3, अभी पूछ रहे हैं। चलो देखो,
तो आपको क्या रखना है, F0 निकालना है। तो जहां आपका x है वहां क्या होगा, 0। तो 2 गुणे 0 की घात -3, 13 गुणे जहां x है वहां 0 स्क्वायर, प्लस 17 गुणे जहां x है वहां 0 और प्लस 12। तो 2 गुणे 0, 13 गुणे 0, 17 जीरोइया प्लस 12, 2 जीरोइया 0 प्लस 0 प्लस 12, सब मिलाकर क्या होगा 12। 0 का कोई मतलब नहीं। ठीक, ये सवाल आपका हो गया। अब सवाल लगाना है 6 नंबर। ठीक है, सत्यापित कीजिए। ठीक, नोट करिए। आपको जो वैल्यू रखनी है, जैसे आपका जो सवाल है, सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x² - x - 6 के शून्यंक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि x का मान -2 रखें एक बार और एक बार 3। अगर दोनों बार में शून्यंक हो जाता है, जो भी जिसमें भी -2 में अगर 0 आ गया तो वो हो जाएगा उसका शून्यंक, और अगर 3 में आ गया तो 3 हो जाएगा उसका शून्यंक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम रखेंगे -2। -2 जब रखेंगे तो जहां x है वहां -2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, माइनस जहां x है वहां -2 और -6। -2 देखो पावर सम है ना, तो हमने बताया था कि पावर सम है तो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, यहाँ हो गया 2 और ये माइनस। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 4 2 6, 6 - 6 कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये तो 0 आ गया, मतलब ये वाला शून्यंक है। मतलब यहाँ हम लिख देंगे अतः -2 इसका शून्यंक है। अब अगला रखते हैं, कौन सा, P3। तो P3 रखो। अब जब P3 रखोगे, सवाल आपका यही है कि x बराबर x² - x - 6। तो x की जगह क्या रख रहे हैं, 3। तो जहां जहां x है 3 का स्क्वायर -3 और -6। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 हो गया और -6 हो गया। ठीक है, 9 में से 3 गया 6 और -6 कितना आ गया, 0। तो दोनों देखो 0 आ गया ना, 0 आया तो शून्यंक है, नहीं तो नहीं है। अतः 3 इसका शून्यंक है। ठीक, दोनों सवाल हो गया। अब इसके बाद में 7वां नंबर सवाल बताना है, नोट कर लीजिए। देखो, यदि x बराबर 3/2 बहुपद 2x² प्लस kx - 12 का एक शून्यंक है, तब k का मान ज्ञात करना। मतलब ये वाला आप ये वाला आपका 0 के बराबर है, शून्य के बराबर है। मतलब जैसे आप पहले लिखते थे कि px बराबर 2x² प्लस kx - 12। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मान क्या बोला है, x की जगह रखना है 3/2। तो 3/2 रखोगे तो जहां जहां x है वहां आपको 3/2 रखना है। 2 गुणे 3/2 का स्क्वायर और प्लस k गुणे 3/2 और -12। 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये हो जाएगा 3k/2। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, 3 का k में गुणा होगा 3 के हो जाएगा, नीचे 2 1 कम 2 हो गया -12। और ये वाला जैसे बोला ना शून्यंक है, तो ये पूरा 0 के बराबर होता ही है, पिछले सवाल में बताए थे। और ये वाला 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 बराबर है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 9/2 और प्लस 3k/2 और -12। 12 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप चाहो 1 लगा सकते हो। अब सबका हर बराबर करना है पहली चीज। तो यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए 1 में 2 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। अब 9/2 प्लस 3k/2 और -12 दूना 24/2। उसके बाद आपका 0 बराबर, हर बराबर है तो सब जुड़ जाता है, पता ही आप लोगों को। 9 प्लस 3k माइनस 24 और ये नीचे 2। ठीक है, तिरछा गुणा होगा तो 0 का 2 में गुणा हो जाएगा, 0 दूना 0 बराबर 9 प्लस 3k और -24। 24 और 9 क्या होगा, घटेगा, कितना बचेगा, -15 प्लस 3k
15 इधर आएगा बराबर 3 के हो जाएगा। 3 से 15 को काट दो, ये माइनस में था इधर आया प्लस हो गया। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 बराबर के, चाहे ऐसे लिखो चाहे के बराबर 5 ऐसे लिखो, दोनों आपका सही है। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। जहां भी कंफ्यूजन हो किसी को पूछ ले। ठीक है, नोट करिए। चलो 8 नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल है कि यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 बहुपद 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यंक हो, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। माना दिया गया बहुपद px है, माना दिया गया बहुपद px है, मतलब जो बहुपद दिया गया है वो px बराबर है 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax और प्लस b। अब यदि x बराबर 3 रख रहे हो, मतलब जहां x है वहां आप क्या रख रहे हो 3, तो जहां x है वहां 3 रख लो। ये 3 रख रहे हो x की जगह, तो जब 3 रखोगे तो x जहां है वहां 3, क्यूब लगा है तो क्यूब लगाओगे, माइनस है माइनस, 8 है 8, x है तो x की जगह 3, स्क्वायर लगा है स्क्वायर प्लस a, x जहां है वहां 3 और प्लस b। 2 गुणे 3 की घात 3 का मान 27, माइनस 8 गुणे 3 की घात 2 9 प्लस 3a, 3 का a में गुणा होगा 3 ये हो जाएगा और प्लस b। 27 दूना 54, माइनस 8 9 और प्लस 3 ये प्लस b। अब उसने कहा कि ये देखो P3 बराबर क्या है 0, तो जहां P3 है वहां आपको 0 रख देना है, यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ जब 0 हो जाएगा तो अगली लाइन में देखो 54 72 क्या होगा, घट जाएगा, तो 72 में से 54 गया, कितना बचा 18, वो भी माइनस में। ठीक, प्लस 3a प्लस b, ये हो गया। अब 18 को इधर ले आओ, 18 इधर आएगा तो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, बराबर 3 ये प्लस b। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 ये प्लस b बराबर 18, मतलब इधर वाला इधर और इधर वाला इधर आप लिख सकते हो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण नंबर 1। अब हमें लगाना है अगला P0 रखकर, क्योंकि आगे बोला है कि और x बराबर 0 बहुपद px के शून्यंक, मतलब 0 भी रखना है इसमें, तो 0 भी रख लो। px बराबर 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax और प्लस b। अब देखो आपको रखना है 0, तो 0 रख दो, p यहां पर हो जाएगा 0 और बराबर 2 गुणे x की जगह 0 क्यूब माइनस 8 गुणे जहां x है वहां 0 स्क्वायर प्लस a, जहां x है वहां 0 और प्लस b। 2 गुणे 0 8 गुणे 0, a गुणे 0, ए जो रही है 0, डायरेक्ट यहाँ लिख दो 0 और प्लस b। और P0 बोला ही कि 0 रखना है, और जब P0 आप 0 रखोगे यहाँ तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0, 2 जीरो 0, 8 जीरो 0 प्लस 0 तो 0 खत्म, और ये b, मतलब ये आपका कुल मिला के आ गया 0 बराबर, ये सब 0 खत्म हो गया b, मतलब b का मान क्या आ गया यहाँ से 0। अब b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 में रखोगे, क्योंकि समीकरण नंबर क्या 1 क्या है 3a प्लस b, तो 3a प्लस b बराबर 18, और आपको बोला है कि b की जगह 0 रख दो, तो b की जगह 0 रखो, 3a प्लस b की जगह 0 बराबर 18, और जब यहाँ 0 रख दिए तो ये हो गया 3a बराबर 18। ठीक है, 3 से 18 कट जाएगा, और 3 से 18, 3 एकम 3, 3 छक 18, मतलब a बराबर 6, a बराबर 6, आंसर आ गया आपका a बराबर 6। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग कल बात करेंगे 2.3। तो आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।
तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।